ये वीडियो अगर आप तक पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो इस वीडियो को देख लो। सी टैट टैग वर्ड्स और नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 80 से 85 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपके 80 से 85 नंबर आपका नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है और आप देख रहे हैं प्रदीप अकेडमी। आज हम करने वाले हैं सी टेट में नेगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं और किस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनको देख के। तो ये टैग वर्ड्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन कौन से हमारे नेगेटिव होते हैं और कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, जिसके माध्यम से हम टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चन को आंसर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव है टैग वर्ड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले टैग वर्ड्स है आपका करके सीखना। मतलब एक जो बच्चा होता है उसको क्लास में अगर कुछ भी हम करने के लिए बोलते हैं तो वो बच्चा अगर खुद से उसको करने के लिए बोलेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा, ठीक है। अपने हाथ पैर चलाएगा, ठीक है, अपने हाथ पैर के माध्यम से सीखेगा, अपने आसपास का वातावरण के माध्यम से सीखेगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन के पॉइंट में कभी भी ये आ जाए करके सीखना, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। अगर क्वेश्चन में आपका नेगेटिव ना पूछा हो और क्वेश्चन में अगर आपका पॉजिटिव ही पूछा हो तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। करके सीखना, ठीक है। हाँ, आपका दूसरा पॉइंट है आपका अवसर देना, ठीक है। ये एक बच्चे को कई सारे ये मतलब मौका देना काम करने के, ठीक है। और काम करने के मौका देना, कभी भी उसको दबाना नहीं चाहिए। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 को एक जैसा अवसर देना चाहिए। 50 से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो 50 से पूछो। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5-6 से पूछ लिया फिर 2 से नहीं पूछा, ठीक है, आप 2 के साथ भेदभाव कर रहे हो। तो क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में सबको अवसर देना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक होता है, अधिकार होता है। तो ये पॉइंट भी आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है खोजबीन। अब खोजबीन आपका ऐसा टैग वर्ड है, यहाँ बच्चा जासूस की तरह चीज़ें खोजता है तो वह सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आपका ये ऑप्शन में खोजबीन आ जाए या बच्चा खुद से खोज कर रहा है, किसी किसी चीज़ की बच्चा खुद से खोज कर रहा है तो वो भी ऑप्शन आपका बहुत मतलब सी टेट आपका पूरा आपका इसी से चलता है। टैग वर्ड और टैग वर्ड से ही आपका पूरा पेपर हो जाएगा सॉल्व, अगर आपने ये कर लिया ठीक से। खोजबीन भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको ये हर वीडियो में बोलता हूँ। क्वेश्चन आपको मतलब ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट है इसका टैग वर्ड्स प्रकृति से जोड़ना, ठीक है। अब ये ऐसा पॉइंट है जो एक बच्चा होता है उसको हमेशा उसके ये दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ानी चाहिए चीज़ें को, ठीक है। अगर हम उसको ये मतलब उसकी ये भी मतलब उसकी ये मतलब उसकी अगर हम दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और ठीक है, और ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो उसको तो उसको हमेशा दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि उसको याद रखे, ठीक है। अब ये पॉइंट बोलता है प्राकृतिक से जोड़ना। अगर पढ़ाई खेत खलियाल और असली दुनिया से जुड़ी हो तो आंख बंद करके टिक मार देना। मतलब अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन में आपके ये बोला जाए कि अगर उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बच्चे को फील्ड विजिट लेके जाना चाहिए, तो वो ऑप्शन भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका विविधता का सम्मान है। अब विविधता ऐसा टैग वर्ड्स है, हर तरह के बच्चों को माहौल की इज्जत करना, ठीक है। अब एक क्लास में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के इन द सेंस आपका कोई कोई आपका उर्दू भाषा से है, कोई पंजाबी है, कोई आपका हिंदी है, कोई आपका मराठी है, ठीक है। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको सभी बच्चों को एक साथ देखना चाहिए, सभी बच्चों को एक समान के रूप में देखना चाहिए, सभी बच्चों को एक जैसा कार्य देना चाहिए, सभी बच्चों को मतलब हर चीज़ में सभी बच्चों को मतलब एक साथ जैसा सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो क्लास बनेगी बहुभाषिकता, ठीक है। चलो, फिर आपका पॉइंट है जिज्ञासा जगाना है। अब ये जिज्ञासा जगाना ऐसा पॉइंट है आपका, बच्चे के अंदर क्यों और कैसे का कीड़ा पैदा करना। मतलब जब बच्चा ये सोचेगा ये क्वेश्चन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो उसकी ये सोच का विकसित होगा, ठीक है, उसकी रचनात्मक का विकास होगा। तो बच्चों में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए टीचर को कि अच्छा तुमने एक बात बताओ, अगर तुम मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, क्यों कर रही है ये सब वगैरह, तो ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका ठीक रहेगा, ठीक है। फिर आपका पॉइंट है लोकतांत्रिक वातावरण, ठीक है। अब लोकतांत्रिक वातावरण का क्या मतलब है, सबको बोलने की आज़ादी हो, ऐसे नहीं कि मास्टर डंडा लेकर बैठा रहे। मतलब क्लास में सभी बच्चों को बोलने का अधिकार होता है, सभी बच्चों को ये मैंने आपको बताया पहले, सभी बच्चों को मतलब एक समान के रूप में देखना चाहिए। सभी बच्चों को खेल कूद का या फिर हर चीज़ का आप जो भी एक्टिविटी करा रहे हो क्लास में, तो वो सभी बच्चों को साथ में लेकर करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने प्रिय प्रिय मतलब विद्यार्थियों को बुला लिया कि बेटा तू आ जा
तू आजा आजा क्रिकेट खेल लो, ठीक है। और जो आपको अच्छे नहीं लगते विद्यार्थी, वो आपने क्लास के अंदर बिठा दिए कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम अपना पढ़ाई करो। तो क्लास में कभी भी मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लास को हमेशा लोकतांत्रिक मतलब वातावरण के रूप में रखना चाहिए, जिससे अपनी क्लास में डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सभी बच्चे मतलब सभी बच्चे फिर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो फिर ये अगला पॉइंट है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से आपका 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। पोर्टफोलियो है बच्चे की तरक्की का कच्चा चिट्ठा है। ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें एक बच्चे का पूरा मतलब डाटा कह लो या पूरा मतलब ब्यौरा कह लो। जब से वो मतलब स्कूल में जा रहा है और कब उसने पास आउट करा, कब वो मतलब स्कूल आ रहा है, कब नहीं आ रहा। तो जो टीचर के पास वो होता है अटेंडेंस का रजिस्टर, ठीक है, वो एक तरह से पोर्टफोलियो कहलाएगा। क्योंकि क्योंकि उसमें विद्यार्थियों के सब चीज़ का रिकॉर्ड होता है कि उसके पापा का नाम क्या है, उसके माता-पिता का क्या नाम है, ठीक है, बच्चा कहाँ से आता है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है उसका, कल को कुछ हो जाएगा तो उसके पापा का कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं, ठीक है, बच्चा क्लास में कितनी बार पास हो रहा है, कितनी बार फेल हो रहा है, ठीक है, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो वो सब उसमें पोर्टफोलियो के अंदर आता है। पोर्टफोलियो के अंदर ही आपका ये सब लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो दिखे तो ये भी आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में रहेगा तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स। हाँ, अब नेगेटिव टैगवर्ड्स कौन कौन से देखो, इन शब्दों को देखते ही भागना जैसे सांड को देखकर भागते हो, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन में ये बता रहा है, अगर ये टैग वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में होंगे तो वो अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में होगा तभी इसका आंसर लगाना है ये वाले पॉइंट को देख के। अगर अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो वो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा एक बच्चे को याद नहीं कराना और रोट लर्निंग नहीं करानी है बच्चों को, ठीक है। अगर कहीं लिखा है कि रट लो, कंटेस्ट कर लो, कंटेस्ट मतलब होता है याद कराना, ठीक है, तो वो उत्तर कभी सही नहीं होगा। क्योंकि एक क्लास में हम बच्चे को कभी भी कंटेस्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर हम उसको याद करा देंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन याद कर लेगा, 5-6 दिन याद कर लेगा। बच्चों को हमेशा कि अपना ये बच्चों को हमेशा उस तरीके से पढ़ाना है कि वो अपना ये जीवन पर्यंत याद रखें, ठीक है, जीवन पर्यंत याद रखें। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को फिल्म के फिल्म के थ्रू पढ़ाओगे या खेल खेल के द्वारा पढ़ाओगे या बच्चों को मतलब फील्ड विजिट के द्वारा पढ़ाओगे, सबसे अच्छा तरीका होता है फील्ड विजिट। बच्चे को कहीं ऐसी जगह लेके जाओ, साइंस म्यूजियम लेके जाओ, ठीक है, बच्चे को मतलब बताओ कि इसके बारे में ये सब होता है। तो अगर बच्चा खुद से देखेगा, खुद से करेगा ना, तो उसको जीवन पर्यंत याद रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको कंटेस्ट करा दोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक याद कर लेगा। 15 दिन के बाद वो हमेशा मतलब क्या करेगा, 15 दिन के बाद भूल जाएगा वो, ठीक है। फिर है आपका व्याख्यान, ठीक है। अब व्याख्यान ऐसा है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। व्याख्यान मतलब होता है भाषण। छोटे बच्चों को भाषण नहीं झाड़ना है, ठीक है। क्योंकि जो एक छोटा बच्चा है वो पहली, दूसरी, 5वीं तक के बच्चे के लिए है ये बात, कि अगर छोटे बच्चे को हम मतलब भाषण देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है। तो मतलब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये टीचर क्या बोल रहे हैं। तो व्याख्यान आपको कहीं भी दिखे, कोई से भी आपके ऑप्शन में, तो ये आपका नेगेटिव है। तो ये मुझे तो इसका आंसर भी मतलब गलत हो जाएगा। ये आपका ना पूरा सीटेट का पेपर है जो सीटेट का पेपर है जो ये अपना पूरा टैगवर्ड से ही है, ठीक है। अपना पॉजिटिव टैगवर्ड्स और अपना नेगेटिव टैगवर्ड्स, ठीक है। आपके इसके अलावा पेपर आपका कहीं से कोई बाहर नहीं आएगा। अगर आपने टैगवर्ड्स भी कर लिए ना ध्यान से तो आपके 75 से 80 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर ये आपने टैगवर्ड्स के थ्रू आपने कर लिया तो, ठीक है। चलो, और फिर है आपका केवल, ही, मात्र, ओनली। ये शब्द यहाँ भी आपको ये दिखे तो वो समझ लेना क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्योंकि केवल केवल नहीं होता, ही कभी ही नहीं लगेगा, मात्र कभी मात्र के नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हमेशा ये सारे आपके ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। फिर है आपका देखो ये इसमें ये भी दे रखा है, मतलब कि उदाहरण भी दे रखा है, केवल किताब से पढ़ना। तो केवल किताब से थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई। अगर केवल वर्ड आ जाए तो ये तो अपना नेगेटिव है ना, पॉजिटिव में करना है हमें। तो केवल किताब से नहीं पढ़ना है, पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम अपनी मतलब बहन से पढ़ सकते हैं, हम अपने भाई से पढ़ सकते हैं, फ़ोन से पढ़ सकते हैं, अपना यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा सीख रहा है कुछ अपने मतलब वातावरण से सीख रहा है कुछ, तो उसमें किताब की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या लिखा है केवल, तो केवल आपका नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से करना है। फिर क्वेश्चन में आता है दंड, सज़ा देना। तो कभी भी बच्चे को अगर कोई बच्चा गलतियाँ करता है तो उसको हमेशा दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा गलतियाँ करता है तो उसको सीखने का अवसर मिलता है। कभी भी कभी भी उन कभी भी एक बच्चे की मतलब गलतियों को वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं उनको, क्योंकि अनदेखा कर देना चाहिए उनकी गलतियों को, ठीक है। सीखने का एक बहुत अच्छा प्रभावी माना जाता है गलतियाँ, ठीक है। तो कभी भी बच्चों को दंड, सज़ा वगैरह कुछ नहीं देनी चाहिए। हाँ, अब इसमें बता रहा है बच्चे को हाथ भी लगाया तो समझ ले तेरा नंबर कट जाएगा। मतलब बच्चों को हाथ क्या, बच्चों को पीटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो।
फिर है आपका रैंकिंग। कभी भी किसी बच्चे को कि रैंकिंग नहीं करना चाहिए। बच्चे में तेरा पहला नंबर, तेरा दूसरा नंबर का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लास में सभी बच्चों को एक साथ देखना चाहिए, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ठीक है? तो कुछ टीचर ऐसे करते हैं, चलो अच्छा तुम पढ़ने में तेज हो, इधर आ जाओ, तुम कमजोर हो, तुम पीछे चले जाओ, ठीक है? जो बच्चे कमजोर हो वो पीछे चले जाए, जो तेज है वो आगे आ जाए। तो कभी भी ऐसा रैंकिंग नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को स्टूडेंट के खिलाफ। सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है अपना, क्योंकि क्लास में हमेशा विविधताएं पाई जाती है और क्लास को हमेशा बहुभाषिक का क्लास बनानी चाहिए। कभी भी ग्रेडिंग और या रैंकिंग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? फिर आपका पॉइंट है सीमित करना। सीमित करना भी आपका एक ये नेगेटिव टैगवर्ड्स है। बच्चे की सोच को किसी दायरे में नहीं बांधना, मतलब एक किसी बच्चे की सोच जो होती है सीमित कर देना कि नहीं यार तुम तो यार बस यही कर सकते हो, ठीक है? तुम इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो कभी भी ऐसा नहीं है। बच्चा अगर चाहेगा तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है? वो करने के ऊपर होना चाहिए अपने ऊपर, या कोई भी। तो किसी को भी सीमित नहीं करना चाहिए। बच्चा बड़े कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर है आपका शिक्षक केंद्र। शिक्षक केंद्र नहीं होता है। सीटेट के पेपर में हमेशा बाल केंद्रित होता है, ठीक है? क्या होता है? बाल केंद्रित। कभी भी क्लास को शिक्षा केंद्रित नहीं माना जाता है और ना कभी मतलब मानना है, क्योंकि जो क्लास है वो हमेशा क्या है? बाल केंद्रित है। अब इसमें बोला है मास्टर की ही चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब क्लास में बस टीचर की ही चले कि नहीं तुम टीचर ने जो बोल दिया बस हाँ भाई ऐसे ही होगा, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा मतलब बच्चों की भी बात सुननी चाहिए, बच्चों की बात भी अपने समक्ष रखनी चाहिए, ठीक है? चलो, फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस की आत्मा वाली बातें हैं। अब ये बोलता है एकीकृत। ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों का रायता एक साथ मिला हुआ है। अगर कहीं लिखा हो कि इन्हें अलग अलग पढ़ाना है तो समझ ले वह ऑप्शन गलत है। सबको एक साथ जोड़ के पढ़ाना है। हाँ, ठीक है? अब तुम एक बात बताओ, पहली दूसरी तीसरी क्लास में ये पर्यावरण की कोई बुक है आपकी? बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी। कोई ईवीएस की पहली दूसरी तीसरी और चौथी चौथी क्लास तक कोई सी भी अलग से बुक नहीं है। बच्चों को पर्यावरण हमेशा विज्ञान, सामाजिक पर्यावरण और मैथ, ठीक है, और इंग्लिश के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इसकी अलग से बुक नहीं है। तो ये आपको कोई सा भी अगर ये ऑप्शन दिखे उसकी अलग से बुक है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर आता है व्यापकता। व्यापकता आपका ऐसा टैग वर्ड्स है, पढ़ाई सिर्फ किताब तक ना रहे, बाहर की दुनिया से भी जुड़ी हो। मतलब मैंने आपको पहले बताया, बच्चे को किताबों से नहीं पढ़ाना है, बच्चों को फील्ड विजिट, खेल के दौरान, ठीक है, और फिल्म दिखा दी। बच्चों को हमेशा एंटरटेनमेंट के रूप में भी देखना चाहिए, ठीक है? उसको उस तरीके से पढ़ाना चाहिए, केवल किताब के माध्यम से नहीं, ठीक है? फिर है समझ ले वह गलत है, सबको एक साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है? वो जो मैंने आपको बात बताया वही है। फिर है आपका हस्तपरक गतिविधियां। बच्चा अपने हाथ से मिट्टी छुए, बीज बोए तब सीखता है। बच्चा देखो, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बोला है, बच्चा अगर खुद से जब तक करेगा तब तक वो बहुत अच्छा सीखेगा, ठीक है? अगर आपने उसको कंटेस्ट करा दिया, उसको याद करा दिया, तो वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन आपको याद कर 15 से 20 दिन आपको याद रखेगा। 15 से 20 दिन बाद फिर वो भूल जाएगा, ठीक है? तो कभी भी बच्चों को याद कंटेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराना है, ठीक है? तो बच्चों को हमेशा गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, ठीक है? तो यही आपके क्या कहते हैं नेगेटिव टैगवर्ड्स और पॉजिटिव टैगवर्ड्स है, ठीक है? अब ये भी जान लो, यह शब्द भी जहर है, ठीक है? उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कराना। अगर कहीं लिखा हो कि बच्चे को अगली क्लास या बड़ी नौकरी के लिए तैयार करना, वह ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम उसे आज के लिए तैयार करना है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ये पॉइंट आप ध्यान से देख लो, आपका पूरा सीटेट नेगेटिव टैगवर्ड्स, पॉजिटिव टैगवर्ड से ही भरा पड़ा है। अगर आपने ये वीडियो देख ली अच्छे से तो आपका क्लियर हो सकता है सीटेट, ठीक है? फिर है आपका तकनीकी शब्दावली। अब ये क्या कहता है आपका, छोटे बच्चों को वैज्ञानिक परिभाषा या भारी भरकम शब्द नहीं रटने, उसे अपनी गवाही भाषा में समझाने दे। मतलब जो भी जो भी बच्चे की मतलब जो भी बच्चे की कुछ अगर बच्चे को किसी ने बोल दिया कि आपको इसकी परिभाषा देना है, तो क्या अगर बच्चा अपनी भाषा या अपनी क्या कहते हैं उसमें लैंग्वेज में दे तो वो ज़्यादा ऑप्शन मतलब बेहतरीन रहेगा, ठीक है? अगर बच्चा अगर ये मतलब वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में देता है तो वो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो फिर अगला है आपका त्रुटि को अनदेखा करना। जो एक बच्चे की मतलब गलतियाँ हैं उसको हमेशा क्या करना है? अनदेखा करना है, ठीक है? क्योंकि जो एक बच्चा है वो हमेशा गलतियों के द्वारा ही सीखता है। बच्चे की गलती को डाँटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वह सीख कैसे रहा है, ठीक है? आपको हमेशा
बच्चे की जो गलतियाँ हैं उसको डाँटना नहीं चाहिए, सज़ा नहीं देनी चाहिए। बच्चों को ये देखना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ से सीख रहा है, कहाँ इसकी मतलब इतनी सारी मतलब गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है? तो आपको वो सब देखना है। अब ईवीएस की 6 थीम है और आपको इस थीम से आपका क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, 5वीं है यात्रा, छठी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बतानी है आपको कि छठी थीम कौन-सी है, ठीक है? और ये वीडियो आप ये देख लो क्योंकि आपका पूरा सीटेट आपका पूरा सीटीईटी टैग वर्ड से ही भरा पड़ा है। किससे भरा है? टैग वर्ड से, ठीक है? अगर आपने ये कर लिया तो आपके 80 से 85 नंबर कहीं नहीं जाएँगे टैग वर्ड से, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।